प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम, बोले क्या चाहते हैं? गुरु जी, जो आपने एक बार मंत्र दिया था ना मेरे को, इच्छा पूर्ति वाला। हाँ एक बार मैंने 6 महीने पहले आपसे कहा था कि पिताजी की जो धूम्रपान की आदत है उसको छुड़ाने के लिए मंत्र चाहिए। क्या 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 क्या? तो आपने पिताजी की धूम्रपान की आदत थी, तो उसको छुड़ाने के लिए मंत्र चाहिए था मुझे। तो आपने इच्छा पूर्ति मंत्र दिया था, बोला था कि ब्रह्मलोक आश्रम को समर्पित कर देना रोज एक माला। तो 185 डेज तक मैंने लगभग 165 माला की थी, लगभग एक माला की थी, बीच में 21 दिन का गैप कर दिया था। तो अभी 21 दिन का मैंने पूरा जो संकल्प लिया था, 21 दिन का संकल्प करते हुए मैंने पूरा किया था गुरु जी। तो वो अभी पिताजी की धूम्रपान किया था, वो छूट गई अभी। अच्छा। तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे अभी ये मंत्र करता रहूं कंटिन्यू कि कैसे बंद कर दूं इसको, कैसे करना अभी? हेलो, एक मिनट। तो अभी और कुछ दिन तक कंटिन्यू रखो, ठीक है? ठीक है। एक ही मामला तो वो जो संकल्प है वो अभी भी पूरा मतलब दूसरा संकल्प लिया था मैंने, तो जो पिछला संकल्प था उसी में पूरा हो गया था, तो मेरे को पता नहीं लगा कि उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने नया संकल्प ले लिया था, तो अभी उसका है 7-8 नवम्बर तक है, तब तक मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, हवन करना है, इसका कैसे करना है? हाँ, इसका एक हवन करना पड़ेगा देवी, क्योंकि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो देवता का ऋण होता है, तो उनको भोग देना पड़ेगा, हवन करवाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो हवन ब्रह्मलोक आश्रम के नाम। हाँ, तो छोटा सा हवन कर दूंगा जैसे करते हैं। हाँ चलेगा। तो 10 अंश हवन करना, जितनी माला की उसका 10 अंश हवन। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे को एक बात और बताइए कि जैसे मैं पहले क्या करता था कि जो साधना करता था तो उसमें जो प्रसाद रखता था, तो वही प्रसाद मैं रख देता था। तो मैं ना ब्रह्मलोक आश्रम को नाम पे वो समर्पित नहीं करता था कि आप आइए ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोलता था। तो वो रखा रहता था प्रसाद। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो प्रसाद मतलब ब्रह्मलोक आश्रम की सबसे वो मिलता था कि नहीं मिलता था वो तब जब तो समर्पित करते थे ना? हाँ जी, जब समर्पित करता था मैं, पर प्रसाद नहीं समर्पित करता था, क्योंकि मेरे को होता था कि प्रसाद रखा हुआ तो फिर नहीं। आपको जब तक बोलोगे नहीं तो तब तक हवन नहीं करोगे, तब तक कैसे लेंगे? अच्छा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन पहले आपने एक वीडियो डाला था कि प्रसाद भी करना पड़ता था। हाँ, तब मैंने किया था। बोलना है कि स्पष्ट रूप से, ये ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों, ये दीपक है, ये अगरबत्ती है और ये भोग है, आपको समर्पित कर रहा है, उसे स्वीकार करे और मुझे आशीर्वाद दे। आपको क्या चाहिए ये भी बोलना ही है वहाँ, ठीक है? और दूसरी चीज, हाँ, जब समर्पित करते तो भी बोलना है, जब करने से पूर्व भी बोलना है कि मैं इतना माला जब कर रहा हूँ, मैं इस अमुक प्राप्ति के लिए, गाड़ी बंगला कुछ जो भी चाहिए। उसके पश्चात भी बोलना है कि मैं ये स्वीकार करे, कोटि कोटि प्रणाम आपको, ऐसा बोलना है। और समझे आपकी इच्छा पूर्ण हुई है तो हर दिन उनको स्मरण करते रहना है कि आपने इतना मेरा किया है, ये किया है, और ऐसे बोलना है आपका बड़ा शुक्रिया अदा हूँ, ऐसा प्रार्थना करते रहना है, आपकी मनोकामना जो भी पूर्ण की है, ठीक है? मैं पहले करता हूँ, मतलब पहले भी करता हूँ, शुरू करने से पहले समर्पित करता हूँ और आखिरी में करता हूँ, इच्छा दोनों टाइम बोलता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। ये धूप का नहीं। और उनके नाम से समझो कि गरीब कोई भी व्यक्ति है तो उसको भी 10-15 रुपए आपको देना है। कभी भी कोई मांगे पैसा तो आपको ब्रह्मलोक आश्रम के निमित्त शक्तियों से बोलना, मैं आपके नाम से इनको दान दे रहा हूँ, इसका फल आपको मिले, ऐसे बोल के उनको दे देना है 10। तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ और प्रसन्न हो जाएंगी और आपको दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मनोकामना पूर्ण की है। तो छोटे छोटे आप पुण्य करके उनको समर्पित करेंगे तो आपके भाग्य में जो नहीं है वो भी आपको देने में प्रयास करेंगे शक्ति, ठीक है? एक और जैसे अभी मान लो गणेश जी का भी करता हूँ मैं, शिव जी का भी करता हूँ, तो एक सेब रखा होता है, तो मैं सबको मतलब ऐसा कर सकता हूँ ना कि ये एक सेब है, सबको सभी को अर्पित कर सकता हूँ ना, सबके लिए अलग अलग प्रसाद रखना पड़ेगा। अच्छा, समझिए कि आप भगवान शिव को लगा रहे तो वो भगवान शिव का हो गया ना, ठीक है?
तो ब्रह्मलोक आश्रम के लिए लगा रहे हो तो सभी शक्तियों के लिए एक सेप रख सकते हो ऐसा, क्योंकि वो एक कम्युनिटी है ना। हमारी जो आश्रम की शक्ति है वो किसके बारे में सोचती है? हमारे आश्रम के बारे में सोचती है और हमारे बारे में सोचती है। जो आश्रम से जुड़े उन्हीं के लिए सोचते, बाकी लोगों के लिए नहीं सोचते। ठीक है, जैसे भगवान विष्णु है तो वो जो उनके भक्ति करते हैं तो उन्हीं का ख्याल रखते हैं, बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहां कुछ समर्पित नहीं किया है, उनसे जुड़े ही नहीं है, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। जब संकट में समझो आप भक्ति कर रहे हो भगवान की, आपने कई सालों तक भक्ति की, आप एक संसार में अभी रह रहे हो, तो संकट तो आता रहता, तो आपने संकट के समय उनको मदद से मांगी तो वो मदद करेंगे। समझो आपने कभी भक्ति नहीं की, कभी नहीं किया, और तब आप जाके बोलोगे मुझे मदद करो, तो वो नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं होगा, उसमें कोई देवी शक्ति या कोई मार्ग नहीं खुलेगा, क्योंकि पहले आपको कुछ ना कुछ समर्पित करना पड़ेगा, और यही रीत है संसार का। तो मतलब मैं एक सेब रखता हूँ, तो अभी सबके लिए अलग अलग प्रसाद रखूंगा, ऐसे ही ना? तो समझो सेब रख रहे हो तो कोई शक्कर भी तो हार घर में होता है, शक्कर उठा के शक्कर समर्पित, शक्कर, हाँ वो तो है, शक्कर मिश्री है घर में, तो हाँ वो भी समर्पित कर सकते हैं ऐसा। वो भी नहीं है तो जल तो हर जगह होता है, नाल ये हमारे गली समर्पित करते हैं तो भी वो ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हर कण कण में ईश्वर का वास होता है, उसमें ऊर्जा होती है। हमारे वैज्ञानिक भी यही बोलते हैं, कण कण में ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वही होता है हमारे ब्रह्मा विष्णु की ऊर्जा, तीनों की ऊर्जा। जी, कभी मुझे लग रहा है कि इतने दिनों तक मैं कर रहा था, पर पापा छोड़ नहीं देते, तो भी मैंने लास्ट जो संकल्प लिया था उसमें आखिरी के 10 दिनों में मैंने देखो, जब तक वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, आपने मंत्र जब किया है, पर वो उतनी ऊर्जा आपके पिताजी पे, माइंड पे प्रभाव तो डालना चाहिए ना, उतनी ऊर्जा होनी चाहिए ना। मैंने बोला तो ये करने से होगा तो होगा, पर आपने उतना पावरफुल मंत्र में ऊर्जा होनी चाहिए, आपके पिताजी का माइंड चेंज कर, ठीक है, तभी वो आपकी मनोकामना। ये जो मैंने पहले किया था, मतलब जो इतने मंत्र जाते थे, तो उसमें मैंने प्रसाद नहीं लगाया था, भोग नहीं दिया था, तो पर मंत्र से ऊर्जा तो बेकार हो गया। तो गुरु जी वो क्या नहीं हुआ, वो उस टाइम पे जो किया था मैंने बिना प्रसाद के, बिना प्रसाद के क्या, जो बिना प्रसाद के मंत्र जब किया था, तो ऐसा थोड़ी नहीं, आपने मंत्र समर्पित किया वो भी स्वीकार हुआ, और जो आपने मंत्र समर्थ की जो बर्फी चढ़ाई वो होती, तो उसमें वो बर्फी में जो ऊर्जा होती है ना, ठीक है, उसमें वे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वहाँ भी लाखों करोड़े मरते होते, 1 सेकंड में लाखों करोड़े जीवित होते, तो उनमें आत्मा होती है ना, वो आत्मा की ऊर्जा वो हमारी शक्तियों को मिलती है, और वो आपके कार्य करने में यूज होता है। ठीक है, अभी वो बहुत बातें हो जाती है उसमें, बहुत तंत्र नीचे बहुत कुछ चलता रहता है उसके पीछे, पर इतना है कि आप जितना समर्पित करेंगे उतना आपको लाभ होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। आपने 2 बर्फी चढ़ाई है तो 2 बर्फी का ही लाभ आपको होगा, ठीक है। और आपकी मनोकामना चाहिए तो आपको इतना % मंत्र जब समर्पित करना है तभी काम होगा, क्योंकि आपका वो निर्धारित होता है, क्योंकि ऊर्जा उतनी लगेगी, जितनी ऊर्जा लगेगी उस कार्य पूर्ण के लिए, उतना ऊर्जा आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो आप बोले कि ये 11 माला समर्पित किया है तो उसमें नहीं होगा, तो आपको 30 माला करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा कार्य। तो अभी मैं ये करता हूँ कि ये संकल्प पूरा करके फिर अगर हवन कर लूंगा, पर हवन में फिर गुरुजी थोड़ा टाइम बाद कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बिजी रहूंगा मैं उसमें, एग्जाम वगैरह। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ओके, ठीक है ना, ओके, धन्यवाद गुरु। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि इनके जो पिताजी थे उनको जो धूम्रपान की गलत आदत थी, व्यसनता थी, तो आपके भी परिवार में कोई भी व्यसनता हो तो आप भी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की सहायता से इस निजात से दूर सकते हो, और उन्हें होने वाले भविष्य में नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस निःशुल्क सेवा का आप लाभ लें। सिर्फ आपको ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से सिर्फ दीपक, अगरबत्ती और जब भी समर्पित करना होता है, और जो घर में खाना बनाते हैं वही भोग लगाना होता है। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता, बस आपको जितना आप समर्पित करेंगे भोग, दीपक और मंत्र, उतना हमारी शक्तियाँ जागरूक हैं और हर व्यक्ति को अनुभव होते हैं। वो भी 2-3 दिन में होते हैं और पहले दिन भी हो सकते हैं। तो इसका आप लाभ लें, अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। अपने परिवार के लिए, अपने लिए ज़रूर इस निःशुल्क सेवाओं का लाभ लें, और बाकी लोगों को भी, आपके आसपास और प्रियजनों को इसके बारे में बताइए, जिससे कि वो भी इस निःशुल्क सेवा का लाभ ले सकें।